बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान असलम खान हूँ, डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ स्काईविंग्स। मैंने आपसे नवंबर में बात की थी, जिस वक्त सिविल एविएशन हमारा लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रही थी। उसके बाद हमें एक्सटेंशन मिलती रही और आज मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारा लाइसेंस एक साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। इसके साथ साथ ही मैं डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी मिस्टर हकान मुर्तज़ा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल अरशद जमाल का और तमाम उन दोस्तों और साथियों का जिन्होंने हमारा साथ दिया, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसमें मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ कि हमें जिस तरीके से मीडिया ने सपोर्ट किया और हमारा केस जो है वो आवाम के सामने रखा, लोगों के सामने रखा, और उस सपोर्ट के साथ जो है वो लोगों को पता लगा, सिविल एविएशन में भी अरबाब इख्तियार को पता लगा, गवर्नमेंट में भी लोगों को पता लगा कि क्या किस तरीके से हो रहा है और क्या मसले मसाइल हैं। तो उसकी वजह से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली। और बियॉन्ड एनी डाउट जो हम कहते हैं कि मीडिया जो है वो चौथा सतून है स्टेट का। चौथा सतून क्या, मैं आपको मतलब ये भी बताते हुए, मुझे कोई आर नहीं है इसमें, कि इस वक्त शायद वो वाहिद सतून है कि जिसकी वजह से आवाम की आवाज़ जो है वो कहीं पे सुनी जाती है। अदरवाइज़ तो आवाम की आवाज़ जो है वो इस शोर और जमे गफ़ीर में कहीं गुम हो जाती है। तो दूसरा मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता देता हूँ कि इवन हमारे यहाँ की अदालतों से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है और केसेस जो हैं वो कई कई साल चलते रहते हैं, मतलब 5 साल 7 साल। अब अगर कारोबार किसी ने करना है और वो 5 साल इंतज़ार करेगा कि हमारे यहाँ की अदालतें उसको डिसाइड करेंगी कि उसका फ़ैसला क्या होना है किसी मसले का, तो फिर कर लें आप कारोबार। इसके साथ साथ ही ये वाली चीज़ अब मैं थोड़ा सा और एक मसले को हाईलाइट करना चाहता हूँ। हमने मई 2019 में एरियल वर्क्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना अरसा हो गया, मई 2019 से अब तक का तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और वो लाइसेंस अभी तक हमें इशू नहीं हुआ। लाइसेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली कोई भी कारोबार स्टार्ट करने के लिए एक बेसिक चीज़ होती है। उसमें अगर आप लाइसेंस इशू नहीं करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में जनरेट होगी, कौन सी जॉब क्रिएशन होगी। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ लैप्स है जिसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। कवानीन को हमें बेहतर करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें बेहतर करना पड़ेगा। बहुत सारे लाइसेंसेज अभी पिछले 2-2.5 साल में सिविल एविएशन ने इशू किए हैं। मैं आपको बड़े वसूख के साथ बता सकता हूँ कि उनमें से एक आदि कोई अपना एयरलाइन का लाइसेंस स्टार्ट कर सकेगा, क्योंकि प्रेजेंट पॉलिसीज़ और सिस्टम्स और कवानीन के साथ कोई भी इस एविएशन बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ना ही कोई न्यू एंट्रेंट जो है वो आके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एविएशन और टूरिज्म जो है दे गो हैंड्स इन ग्लव। अब अगर आप एविएशन को इस तरह रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, प्रमोट नहीं होने देंगे, तो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री भी कहीं आगे नहीं जाने वाली। आपको चाहिए कि आप कवानीन को आसान करें, आप लोगों के लिए बिजनेस करने के लिए आसानियाँ पैदा करें। उसके बाद ही मतलब हमारे यहाँ जो है वो एविएशन और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट हो सकते हैं और आगे जा सकते हैं। मुझे इस वक्त ये चीज़ें और ये बातें करते हुए ख़ुद भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब तक हम बताएंगे नहीं कि क्या मसले मसाइल हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस वक्त तक चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती हैं। तो मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन बात करता रहूँगा। इस वक्त मैंने बेसिकली तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए था और मुझे ये सारी कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें कि जब तक हम बोलते नहीं हैं उस वक्त तक कहीं पे कोई सुनवाई भी नहीं होती। दूसरा, हमारे यहाँ का जो अदालती निज़ाम है वो इतना फरसूदा है कि 5-5 साल तक किसी चीज़ का कोई फ़ैसला ही नहीं होता। अब अगर इस तरह के अदालती निज़ाम होंगे और कोई बिज़नेस के और कारोबार के मसले मसाइल को 5 साल से ज़्यादा अदालतें लगा देंगी हल करने में, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मतलब किस तरीके से ये मुल्क आगे जाएगा। सिंपल सी चीज़ आपको मैं एक वो बताता हूँ कि आप देखिए कि हमने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, हमने अरबाब इख्तियार से बात की, हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जब हम मीडिया पे गए अब वो हुआ, तो उसके बाद सब लोग हरकत में आ गए। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ना तो कोई अदालती निज़ाम सही तरह काम कर रहा है पाकिस्तान में, ना ही हुकूमत का कोई निज़ाम काम कर रहा है सही तरह पाकिस्तान में। जब तक कि आप जाके खुद अपने हक के लिए खड़े नहीं हो जाते हैं, उस वक्त तक कोई भी इस मुल्क में किसी भी किस्म का एक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। तो बेहतर है कि हम चीज़ों को आसान बनाएं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा करें और
قوانین میں جہاں پہ تبدیلی کی ضرورت ہے ان کو تبدیل کیا جائے. اینی ہاؤ, وٹ ایور ہیپنس, آئی کنٹینیو ٹو اسپیک ٹو یو. اور میں آخر میں سب سے زیادہ شکریہ ایک دفعہ پھر میڈیا کا ادا کرتا ہوں, کیونکہ میڈیا نے جس طریقے سے چیزوں کو میرٹ پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا, یہ سب اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج تک ہم لوگ جو ہے وہ بزنس میں سروائیو کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.